आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे लीडर, एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत चीज़ें चेंज किया। मैं बात करूंगा जिनकी ऑलरेडी अगर बात किया जाए, कल 14 अप्रैल है जिन्होंने उस दिन पे जन्म लिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। एक ऐसा इंसान जो एक ऐसे जगह पे पैदा लिए, और रियल इस वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो भी टॉपिक है हो सकता है आपके लाइफ में जरूर वैल्यू है, क्योंकि होता है इंसान ये सोचता है यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे लाइफ में सफल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे पास बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। इंसान की लाइफ में रिजेक्शन आता है, मजाक बनती है, कोई अगर कुछ मना करता है तो रुक जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान के बारे में जिस इंसान के बारे में अगर बात किया जाए तो 14 अप्रैल 1891 उनकी जन्म हुई थी एमपी महाराष्ट्र में। और अगर बात किया जाए वो ऐसा इंसान, आप भी जानते हो उनके बारे में, एक नीच जात, जो कि जब उनकी अगर मैं बात करूँ, जो बोलता जाता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है और पैदा लेते ही हमारे माँ बाप या हम या कोई भी हो उनको स्कूलिंग कराना स्टार्टअप करा, तो वो इंसान जो थे उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। बचपन से पढ़ने में बहुत मतलब पढ़ने की बहुत इच्छा थी, चाहत थी। और उनको तब उन्होंने अपने पापा से जिद किया, उन्होंने जाके स्कूल में एडमिशन लिया। बहुत पैसे नहीं थे कि अच्छे स्कूल में जा पाए, गाँव के एक स्कूल सरकारी थी, वो उस स्कूल में गए और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ पे एडमिशन सारी चीज़ें हुआ, लेकिन वहाँ पे लोग इनसे घृणा करते थे, नफरत। जैसे आपके लाइफ में कोरोना का है वैसे नफरत, हाथ से हाथ ना टच करना, टिफिन साथ में ना करना, उनके साथ बच्चे, उनके दोस्त उनके साथ खेलते नहीं थे, वो अकेले रहते थे। इतना तक कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम ये भी था कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ का टीचर और वहाँ के बच्चे जिस बेंच पे बैठते थे उनको बेंच पे बैठने का मौका नहीं मिलता था। ये अपने घर से बोरी लेके आते थे, ये अपने घर से बोरी वगैरह सारा चीज़, और वो बैठते थे गेट पे, जो क्लासरूम का गेट था वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और इनके लाइफ में इतनी घटनाएं हुई, इतनी इनकी मतलब क्या बोला है, इनको नीचे गिराया गया कि ये इंसान के अंदर चाहता है कि नहीं हमको ऊपर उठना है। ऐसे इनके क्लास की ही बात है, जब क्लास में बच्चे को कोई टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी को आता नहीं है, लेकिन ये हाथ खड़ा करते मेरे को आता। कभी टीचर वो बोलता है कि सर मैं आगे बताऊं, नहीं, मना कर देते हैं उनको नहीं आना। फिर दोबारा भी ऐसे हुआ, फिर इन्होंने बोला कि मैं बताऊं, मेरे को आ रहा सर, आप मेरे को आके बताने दीजिए बोर्ड पे, नहीं बताने दिया। यहाँ तक कि उनकी छुआछूत से प्रॉब्लम तो था ही। अगर उनको उस स्कूल में पानी भी प्यास लग जाता था तो पानी तभी इनको पीने को मिलता था जब सारे बच्चे पी लेते थे, तब जाके उस मटकी का पानी वहाँ का चपरासी आके निकाल के देता था, तब जाकर सोच लीजिए इनको पानी पीने के लिए भी इतना प्रॉब्लम। और इसी सारे प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने एक दिन बहुत तंग आ गया और अपने पापा से बोले, पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। और उस टॉपिक पे ये बात आपको सीखने वाले, अपने लाइफ में उतारने लायक है और चेंज मैन, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मैंने बोला कि नहीं ये बात है, अगर उनके पापा ने बोला जरूर कुछ बताइए। उनके पापा ने उन्होंने बोला बेटा यही तो चीज़ें तुमको चेंज करना है, इसलिए तो मैंने तुमको स्कूल में बोला जो ये भेदभावना है ऊंच जात का और नीच जात, और रियल है। वहाँ से उन्होंने कसम खाया और बदलना स्टार्ट। फिर उनके लाइफ में घटना ऐसे घटित हुआ, कुछ टाइम के बाद वो कहीं जा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, जा रहे थे तो रिक्शा उनको लेना पड़ा। रिक्शा पे बैठ गए, रिक्शा चालक लेके जाने लगा। बीच में रास्ते में उनको पता चल गया, कोई आदमी बोल दिया कि अरे तो नीचे जाके तुम अपने रिक्शे पे बैठे। रिक्शे पर तो उस रिक्शा वाला इंसान ने उतार दिया। उतारने के बाद डबल पैसा भी मांगा, रिक्शा भी चलवाया, खुद बैठ के दंडित किया। अब इतना बदनाम किया गया, अब आप सोच सकते हैं। लेकिन उस इंसान के पास चाहत कुछ बड़ा करना। फिर वहाँ से इतनी प्रॉब्लम, लेकिन पैसे नहीं थे कि अच्छी एजुकेशन ले पाए। लेकिन इन्हीं की सारी चीज़ें को देखते हुए वहाँ पे उस टाइम एक राजा थे, जिनकी राजा ने इनकी क्वालिटी को देखा, इनकी ब्रिलियंट को देखा और कुछ पैसे उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में दिए और इन्होंने वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। अगर बात किया जाए तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास वो 9 भाषाओं के उनके पास ज्ञान था, 32+ उनके पास डिग्री थी। और उस इंसान की इतनी भी तुलना की जाती है कि अगर एक तराजू पे अगर 10-12 विद्वान लोगों को एक साइड रख दिया जाए और एक साइड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तब भी वो विद्वान लोग इनकी एजुकेशन पे कम पड़ जाते थे। इनके पास इतनी बुद्धि थी, इतनी नॉलेज थी, इतना तजुर्बा था। और वही आपको सोचना होगा कि जहाँ पे बोला जाता है ना कि इंसान के लाइफ में जो बच्चा बेंच पे अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ाई कर रहा था, माँ बाप अच्छे तरीके से गाड़ी से छोड़ने आते थे, लेकिन जो बच्चा स्कूल के गेट पे, स्कूल के मार खा के पढ़ाई किया, स्कूल में पढ़ने का एडमिशन तक नहीं हुआ, वो लड़का पढ़ के ब्रिलियंट हुआ।
जाके उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की। उस टाइम पे बहुत सारी जो डिग्रियाँ नहीं ले वो डिग्री उन्होंने जाके लिया। लंदन से मैं भी जाके उन्होंने पढ़ाई की। अब आप सोच सकते हैं एक इंसान के पास चाहत कितनी है, तो वो चीज़ें आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि उनकी माता ने उनको सपोर्ट किया, उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया, और उनके एक गुरु थे। आपने उनका नाम पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर का मतलब तो जानते हैं कि उन्होंने पढ़ाई अचीव किया तो डॉक्टर का उपाधि उनको मिला। भीम जो उनका नाम था, उनकी माता का नाम था भीमा। डॉक्टर भीमराव जी, उनके पापा का नाम था राम जी, जो कि उनके नाम में ऐड हुआ। और लास्ट में जो अम्बेडकर है, उनके एक टीचर थे, जो ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने अपना टाइटल दिया कि नहीं, इस लड़की के अंदर वो प्रतिमा है, वो सूर्य की रोशनी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये लड़का आने वाले टाइम में अपना नाम रोशन करे। और इंसान ने किया। और सोच सकते हैं कि वो इंसान जिस टाइम की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, मेरी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर वीडियो को सुन रहे हैं, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, सारा चीज़ें बेहतर है। लेकिन वो इंसान ये जो कदम उठाया देश के लिए और इस चीज़ों को दूर किया, उस टाइम पे देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था। उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पे उन्होंने जाके महात्मा गांधी जी से जाके मेरा ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया, प्रस्ताव रखा, सारा प्रोसेस, फिर डिस्कशन चला। फिर महात्मा गांधी ने इनकी तजुर्बे को देखा, इनकी क्वालिटी को देखा, इनकी टैलेंट को देखा, और वो इंसान जाके भारत का संविधान का निर्माण किया। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसको अछूत माना जाता था, जिसको क्या नाम है कि भगा दिया जाता था, जिसके हाथ से पानी कुछ भी टच हो जाए खाया नहीं जाता था, और वो इंसान जाके भारत का संविधान लिखा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है, बस यहाँ से सोचना होगा। और उस इंसान ने सोचा और करके दिखाया। आप 15 अगस्त 26 जनवरी को देखते होंगे कि वहाँ पे गांधी जी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग की तस्वीरें लगती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पे उनका भी तस्वीर लगता है। बस ये चीज़ अगर आपने सोच लिया तो सब कुछ बदल सकता है। अगर वो इंसान एक मिडिल क्लास घर से निकल के अगर एक अपना नाम पहचान, अगर इतना सारी चीज़ें कर सकते हैं, गारंटी आप भी कर सकते हैं। बस वो चीज़ें आपको सोचना होगा, पर कोई फायदा होने वाला नहीं। यहाँ तक उन्होंने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस प्रथा को सही करने के लिए, उन्होंने अपने पुत्र, उनके 5 पुत्र थे, 4 पुत्र पैसे ना होने की वजह से एक्सपायर हो गए, 1 पुत्र जो कि थे, और 1 पुत्र वो ऑलरेडी मुंबई में रहते थे, ये दिल्ली में इनके उस टाइम पे वो कर रहे थे। और PWD का कोई प्रोसेस होता है, PWD की जो फंडिंग होती है, जो उस फंडिंग को बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन इनके बेटे जो थे, इनके बेटे के कोई दोस्त थे, बोले कि यार अपने पापा से ये PWD की मेरे को फंडिंग दिला दो, तो मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में से आधा तुमको दे दूंगा। फिर ये विजन लेके अपने पापा के पास एक समाचार लेके पहुंचे। पापा ने बोला कि जिस समाचार को तुम ले गए, तुम तो अपराधी, वो तो अपराधी है ही जो मांगा है, तुम भी अपराधी, आज से तुम मेरे बेटे हैं, वहीं से वापस करो। जिस इंसान को इतना दृढ़ संकल्प था अपने देश के लिए, ये चीज़ें आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एक इंसान अगर आज़ाद नहीं था, सारी प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे भी अगर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, मेरे को गर्व है। क्योंकि ऐसे ही जो इनके अंदर इच्छा शक्ति, जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही लीडर अगर आप बन गए ना, तो रियल है, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ देश के बारे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा करिए, लेकिन आप इस वीडियो से या इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे जो चीज़ें मैंने बताया, अगर इसमें से कुछ बातें अगर आपने उतार लिया, तो कम से कम आप अपने माँ बाप, परिवार और अपने घर की बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आप भी इतिहास में जरूर लिख के जा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें सोचना होगा तब तक, क्योंकि वो इंसान, लास्ट में एक लाइन और भी मैं बोल के क्लोज करूँगा, क्योंकि आपने उनकी फ़ोटो देखा होगा, और उस फोटो में हमेशा उनकी कोट ब्लू कलर की होती है, हमेशा ब्लू कलर का पहनते। उसकी भी रीज़न क्या थी, क्योंकि उनकी जो सोच थी ना, आसमान आपने देखा होगा, आसमान स्काई ब्लू होता है, तो उनकी जो सोच थी, उनको ब्लू कलर बहुत, स्काई ब्लू कलर बहुत प्यारा था, क्योंकि वो अपने आप को आसमान से अटैच करते थे। और वही चीज़ें आज आपको करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन ही बड़ी चीज़ें लेके जाती है। बस यही कहना चाहूँगा कि देर मत करिए, अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए, बहुत टाइम निकल रहा, और चेंज करिए, आगे बढ़िए। बस यही चीज़ें बोलना चाहूँगा। थैंक यू।